4 प्रकार के दान कहे गए हैं। उसमें आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। चारों प्रकार के दान पुण्य बंध का कारण है। जय जिनेंद्र, स्वागत है आपका जैन शुद्ध व्यंजन में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं औषधि गुणों वाले पौधे की पहचान और उसके प्रयोग। आइए हम पहले देख लेते हैं सीतोफलादि चूर्ण बनाने की विधि। तो सीतोफलादि का मतलब है सीतोफल यानी कि मिश्री। तो इस चूर्ण में सबसे ज़्यादा पार्ट मिश्री का होता है, यह प्रमुख घटक है। तो देखिए इसका रेशो भी बहुत अच्छा है। इसके लिए हमें चाहिए दालचीनी, छोटी इलायची, फिर हमें चाहिए पिपली और अल्फ़ा के बीज तथा हमें चाहिए मिश्री। इन सब का पार्ट हमें दुगुना लेना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। सभी चीज़ों को हम पाउडर के फॉर्म में बनाएंगे ताकि हमारा रेशो प्रॉपर आए। तो पहले हम लेंगे दालचीनी पाउडर 1 चम्मच, छोटी वाली 1 चम्मच से नापेंगे। इलायची पाउडर चाहिए हमें 2 चम्मच और पीपली का पाउडर चाहिए हमें 4 चम्मच तथा अल्फ़ा के बीज का पाउडर चाहिए हमें 8 चम्मच और इसी के साथ मिश्री चाहिए हमें 16 चम्मच। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा चूर्ण तैयार है। यह चूर्ण सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार तथा श्वसन संबंधी सभी बीमारियों में यह बहुत ही लाभप्रद है। यह पाचन संबंधी रोगों को भी दूर करता है और भूख बढ़ाता है, पेट को स्वस्थ रखता है। इस चूर्ण का प्रयोग खाली पेट करना चाहिए। रात को सोने से पहले 1 चम्मच चूर्ण में आप गुड़ की चाशनी मिलाकर पिएं और उसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए 1 घंटे तक। तो यह बहुत ही फायदेमंद होता है। ध्यान रहे इसे खाली पेट लेना है और इसका प्रयोग करने के बाद 1 घंटे तक पानी का सेवन नहीं करना, तभी लाभ होगा। देखिए हमने यहाँ पर वंशलोचन का प्रयोग नहीं किया क्योंकि यह बांस के पेड़ में के तने से प्राप्त होता है और वह अभक्ष होता है, इसलिए हमने इसका सेवन नहीं किया। इसकी जगह पे कासन तथा अल्फ़ा के बीज या फिर सफ़ेद चंदन, इनमें से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। इनके गुण समान है, इसीलिए हमने अल्फ़ा के बीज लिए क्योंकि ये मटर वर्ग का पौधा है, इसीलिए हमने इसके बीजों का प्रयोग किया। यह भक्ष्य है, शुद्ध है। तो देखिए यह है पिपली का पौधा। इसे लेंडी पीपल भी कहते हैं या छोटी पीपली भी कहते हैं। यह बड़ी आसानी से गमले में लग जाता है और इसमें देखिए इसे छोटे छोटे से फल आते हैं जो हमारी काली मिर्ची की तरह दिखते हैं और बहुत ही यह उसी तरह चरपरे स्वाद वाला होता है, बहुत ही गुणकारी होता है। इसके प्रयोग से वजन कम होता है। और भी बहुत सारे औषधि गुण हैं। अभी देखते हैं हम कासनी का पौधा। इसमें ऐसे ब्लू कलर के फूल आते हैं और ये पूरा ही पौधा मेडिसिनल प्लांट है। इसके जड़, पत्ती और तना सभी कुछ बहुत ही उपयोगी है। इसको सुखाकर इसकी चाय के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए बहुत ही अच्छा गुणकारी पौधा है। इसमें कैल्शियम बहुत मात्रा में पाया जाता है तथा यह इसी के साथ हम देखते हैं सफ़ेद चंदन का वृक्ष। यह भी एक मेडिसिनल प्लांट है। इसका प्रयोग कैल्शियम के रूप के लिए दवाइयों में बहुत प्रयोग किया जाता है। इसको लगाना बहुत ही आसान है। शुरू में तो इसकी थोड़ी देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन फिर ये बड़ी आसानी से बंजर भूमि पर भी लग जाता है। इसके तने का औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं अल्फ़ा के बीज। ये बहुत ही बहुउपयोगी है। ये एक पर्पल कलर के इसमें फ्लावर्स आते हैं और ये एक छोटा सा झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसमें इस तरीके से इसके बीज आते हैं। ये मटर परिवार का पौधा होता है। इस पौधे को चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड में लूसर्न घास के रूप में जाना जाता है। देखिए यह है वंशलोचन। इसकी बहुत ही नकली और असली दोनों की पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इसकी पहचान करना बहुत ही सरल है। जिसके ऊपर थोड़े से ब्लू कलर के निशान होते हैं और ये इसको घिसने से जिस पे कलर नहीं निकलता वह असली होता है। वंशलोचन एक प्राकृतिक कैल्शियम है। यह बांस के पेड़ से प्राप्त होता है और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसका चूर्ण बाजार में भी उपलब्ध है, लेकिन शुद्ध वाला वंशलोचन बहुत उपयोगी होता है। उसका प्रयोग बहुत सारी मेडिसिन में किया जाता है। चुटकी भर वंशलोचन का प्रयोग अगर नित्य करते हैं तो कैल्शियम
की मात्रा शरीर में बहुत ज़्यादा यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एनीमिया में भी यह बहुत ही फायदेमंद है। असहनीय दर्द होता है, जब हाथ पैरों में जलन होती है, मासिक धर्म में यह सब बहुत ही फायदेमंद होता है। यह खांसी, बलगम और सफ़ेद रोगों को दूर करता है। ये यूरिन की प्रॉब्लम को भी दूर करता है और उसके विकारों से मुक्ति दिलाता है। पुराना ज्वर में भी यह बहुत ही लाभप्रद है। यह अस्थमा पीड़ित के लिए वरदान है। गर्भपात की समस्या में राहत देता है। मुंह के छालों में लाभ देता है। हड्डियों के दर्द में भी यह बहुत ही फायदेमंद है। बच्चों के लिए ये वंशलोचन बहुत ही फायदेमंद। जिन बच्चों में मिट्टी खाने की आदत होती है, उन्हें इसका चूर्ण आधा चम्मच गुड़ में मिलाकर गोलियां, इसकी प्रतिदिन 2-2 गोलियां देने से उसमें राहत मिलती है। यदि आपको पथरी की समस्या है तो इसका प्रयोग ना करें। इसका अधिक मात्रा में प्रयोग करना बहुत ही हानिकारक होता है। ये फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसकी नियमित मात्रा को ही प्रयोग किया जाए। सीमित मात्रा में प्रयोग करें तो ये बहुत ही फायदेमंद औषधि है। ये औषधीय प्लांट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा हमारी बॉडी को चुस्त और तंदुरुस्त बनाए रखते हैं। इन औषधि का उपयोग सीतोफलादि चूर्ण बनाने में आज हम प्रयोग करेंगे, इसीलिए हमने आपको इसका परिचय बताया। इसी तरह हम प्राकृतिक औषधि का उपयोग करें। जय जिनेंद्र।